श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, लेकिन मनुष्य अपनी मृत्यु को हमेशा टालने की कोशिश करता है। वह ये नहीं जानता है कि उसकी मृत्यु अटल है। जब उसकी मृत्यु होने वाली होगी तब उसे स्वयं ही पता चल जाएगा कि उसकी मृत्यु का समय अब निकट है। मृत्यु के कुछ समय पहले ही मनुष्य को यह एहसास हो जाता है कि अब उसकी मृत्यु कुछ ही समय में होने वाली है। मृत्यु आने से पहले ही कुछ ऐसे संकेत दिखाई देने लगते हैं जिससे मनुष्य को यह पता चल जाएगा कि उसकी मृत्यु मात्र 1 घंटे में होने वाली है। श्री विष्णु ने ऐसे 5 संकेत बताए थे जिससे मनुष्य अपनी मृत्यु के बारे में पता कर सकता है। श्री कृष्ण के अनुसार ये संकेतों के माध्यम से मनुष्य अपने परिवार और मित्र जनों से अंतिम बातें कर सकता है जिन्हें मात्र मृत्यु से पहले ही की जा सकती है। तो अब हम आपको बताते हैं उस 5 संकेतों के बारे में। पहली बात, जीवन भर के कर्म दिखाई देना। सिर्फ श्री कृष्ण के अनुसार जिस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है उसे 1 घंटा पहले अपने जीवन में किए गए छोटे बड़े कर्म दिखाई देने लगते हैं। उसे अपने जीवन में किए गए सारे पाप और पुण्य परिवार जनों के साथ बिताए गए पल दिखाई देने लगते हैं। वह मनुष्य ध्यान योग के अवस्था में पहुंच जाता है जिसमें उसको केवल मात्र उसके कर्म ही दिखाई देते हैं। उसे एहसास नहीं रहता कि वो कहां बैठा हुआ है या उसके आसपास कौन बैठा हुआ है। यह पहला संकेत कुछ ही समय के लिए होता है, जिसके बाद वो मनुष्य वापस चेतना में आ जाता है। दूसरा संकेत, स्वप्नों में स्वर्ग और नर्क के द्वार दिखाई देना। इस प्रकार के सपने मनुष्य को उसकी मृत्यु के 1 दिन पहले ही आने लगते हैं। उसे अपने सपनों में एक स्वर्ग का द्वार और दूसरा नर्क का द्वार बारी बारी से दिखाई देने लगता है। वह मनुष्य उन दोनों द्वार के बाहर खड़ा हुआ इंतजार करता है। सपने में मनुष्य को न तो नर्क में दी जाने वाली सजाएं दिखती है और न ही स्वर्ग में मिलने वाला सुख दिखाई देता है। केवल स्वर्ग और नर्क में प्रवेश करने वाले विशालकाय दरवाजे दिखाई देते हैं। तीसरा संकेत यह होता है कि यमराज के दूत श्री कृष्ण के अनुसार जिस व्यक्ति की मृत्यु में 1 पहर यानी कि 1 घंटे का समय अगर शेष रहता है, उस मनुष्य को अपने आसपास यमराज के दूत होने का एहसास होता है और वह व्यक्ति असहज महसूस करने लगता है। उसे लगता है उसके आसपास में परिजनों के अलावा कोई और भी है। लेकिन जिस व्यक्ति की मृत्यु में मात्र 21 सेकंड शेष रह जाते हैं तब उसे यमराज के दूत दिखाई देने लगते हैं, जिस कारण मरने वाला व्यक्ति इन दूतों को देखकर भय से रोने लगता है। लेकिन उनके परिजन ये समझ नहीं पाते कि व्यक्ति क्यों रो रहा है, जिसके कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। चौथा संकेत, अपने पूर्वजों को सपने में देखना। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु होने का यह सबसे बड़ा संकेत है कि उसकी मृत्यु के कुछ दिन पहले ही उसके पूर्वज उसके सपने में दिखाई देने लगते हैं। जिस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली होती है उस व्यक्ति के परिवार वाले सदस्य जिनकी मृत्यु हो चुकी है वह सभी बारी बारी से उस व्यक्ति के सपने में दिखाई देने लगते हैं। कुछ लोग इसे पितृदोष मानने की भूल करते हैं, लेकिन पूर्वजों का बार बार सपने में कान मृत्यु का संकेत है। 5वां संकेत, सपने में उल्लू और जली हुई लकड़ी का दिखाई देना। श्री कृष्ण जी कहते हैं जिस व्यक्ति के सपने में उल्लू अथवा जली हुई लकड़ी दिखाई देने लगती है उस व्यक्ति की मृत्यु निकट होती है। ऐसे व्यक्ति की मृत्यु 21 से 51 वे दिन के भीतर ही हो जाती है। ऐसे व्यक्ति को अपना बचा हुआ समय परिवार जनों के साथ बैठकर प्रेम से व्यतीत करना चाहिए और अपने जीवन भर में की हुई गलतियों को सुधार लेना चाहिए। सपने में जली हुई लकड़ी उस मृत्यु को दर्शाती है, जबकि उल्लू उसके काल को दिखाता है कि वह निकट ही है। श्री कृष्ण के अनुसार अगर जीवन में ऐसे 5 संकेत दिखाई दें तो अवश्य ही समझ जाना चाहिए कि उसकी मृत्यु निकट है। उस व्यक्ति को बचा हुआ समय अपने परिवार के साथ और मित्रगणों के साथ रहकर जीवन में की गई गलतियों को सुधारते रहना चाहिए। जीवन के मात्र कुछ पलों में भी जीवन में की गई बड़ी सी बड़ी गलतियों को सुधारा जा सकता है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने मृत्यु से पहले मिलने वाले 5 संकेतों के बारे में बताए हैं।